नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पमेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़। तो जैसे कि आपने कुछ पिछली जूलॉजी की वीडियोस में देखा होगा कि हमने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा है, फाइलम नाइडेरिया पढ़ा है एंड फाइलम टीनोफोरा भी पढ़ा है। हमने उनके बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ा, साथ ही में हमने उनकी कुछ क्लासेस भी देखी, मतलब उनका क्लासिफिकेशन भी किया। ऐसे ही आज हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ के कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ या फिर प्लैटीहेल्मिन्थीज़ नाम सुन के हमें क्या याद आता है कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे। ये चपटे कैसे होंगे? चपटे कर्मी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? चपटे कर्मी। मतलब ये पत्ते की तरह लीफ लाइक फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं? लीफ लाइक फ्लैट होते हैं या फिर रिबन के जैसे पतले और लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कुछ 4-5 क्या दिख रहे हैं? प्लैटीहेल्मिन्थीज़ के मेंबर्स दिख रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें तो ये लिवर फ्लूक है, राइट? क्या है ये? लिवर फ्लूक। ठीक है, ये क्लास टर्बिलेरिया से है। कौन सी क्लास से है? टर्बिलेरिया से है, राइट? ये हमें कुछ टेप जैसा या रिबन जैसा दिख रहा है, तो ये है हमारा टेप वर्म। क्या है ये? टेप वर्म। और ये तो सबसे कॉमन है हमारा क्या? प्लेनेरिया। क्या है ये? हमारा प्लेनेरिया। तो इन्हीं कुछ मेंबर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को या इन एनिमल्स को, तो आप देखेंगे ये कहाँ कहाँ मिल रहे हैं हमें? पानी में भी मिल रहे हैं और कहाँ मिल रहे हैं? लैंड पे भी मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? लैंड पे भी मिल रहे हैं। तो ये दोनों तरीके के होते हैं। ये मरीन वाटर में भी हमें मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी हमें मिलते हैं, साथ ही में ये हमें टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में भी मिलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़, इनको हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि इनका नाम क्या और होता है? चपटे कर्मी। ठीक है, क्यों बोलते हैं चपटे कर्मी? क्योंकि ये पत्ते की तरह बिल्कुल फ्लैट होते हैं, पिचके हुए होते हैं। ठीक है, गेगनबॉर 1859 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वर्म्स को एक अलग ग्रुप में रख दिया, राइट? क्या किया इन्होंने? वर्म्स जो होते हैं, कीड़े जैसे जो होते हैं रेंगने वाले, उनको उन्होंने किसी दूसरे ग्रुप में रख दिया और उस ग्रुप को नाम दे दिया प्लैटीहेल्मिन्थीज़। क्या दे दिया नाम? प्लैटीहेल्मिन्थीज़। और ये कैसे वर्म्स थे? कैसे वर्म्स थे ये चपटे वर्म्स थे। कैसे वर्म थे? पत्ते की तरह चपटे वर्म्स थे। और फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज़ में 13,000 स्पीशीज़ के करीब हमारे को एनिमल्स या स्पीशीज़ मिलती हैं। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज़ में कितनी स्पीशीज़ हमें मिलती हैं? 13,000 तरीके की स्पीशीज़ हमें मिलती हैं। इनके साइंटिस्ट का आप नाम बहुत ध्यान रखेंगे, गेगनबॉर। क्या रखेंगे? गेगनबॉर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो जनरल कैरेक्टर्स में क्या आएगा? उनका हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, नेचर क्या है, बॉडी वॉल, बॉडी फॉर्म, डाइजेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम है कि नहीं है, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो ऐसे ही कुछ फीचर्स अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे उनका आवास, उनका हैबिटेट, वो रहते कहाँ हैं। ठीक है, जो फ्लैट वर्म्स हैं दे आर मोस्टली पैरासाइट्स। मोस्टली क्या हैं? ये पैरासाइट्स हैं। यूजुअली अगर ये पैरासाइट्स हैं तो हम इनको बोलेंगे एंडो पैरासाइट्स। मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। क्या रहते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। अगर आप इस फोटो में देख सकें तो ये किसकी फ़ोटो है? ह्यूमन गट की फ़ोटो है। किसकी फ़ोटो है ये? ह्यूमन गट, राइट? ठीक है, हमारी आंतों की फ़ोटो है और आंतों में ये क्या है? एक प्लैटीहेल्मिन्थीज़ का ऑर्गेनिज्म है, राइट? ठीक है, तो यूजुअली क्या होते हैं? मोस्टली प्लैटीहेल्मिन्थीज़ पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, कुछ फ्लैट वर्म्स कैसे होते हैं? फ्री लिविंग भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पैरासाइट्स हो, मोस्टली ज़रूर पैरासाइट्स होते हैं, बट कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। और वो फ्री लिविंग कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमें? ज़मीन पे भी मिल सकते हैं और पानी में भी मिल सकते हैं। ठीक है, और पानी में तो 2 तरीके के पानी होते हैं। कौन कौन से? फ्रेश वाटर और
मरीन वाटर। तो दोनों तरीके के पानी में हमें ये फ्लैट वर्म्स मिल सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर भी हमें मिल सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक है बेटा, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। अब हम देखने वाले हैं बॉडी फॉर्म, कैसा रूप है इनके शरीर का, कैसे दिखते हैं ये बाहर, मॉर्फोलॉजिकली इनका क्या स्ट्रक्चर है। तो बेटा मॉर्फोलॉजिकली ये डॉर्सली और वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, पिचके हुए होते हैं। द बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड इज विदाउट ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, कोई इनमें ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन है। तो स्यूडो सेगमेंटेशन है। क्या है? स्यूडो सेगमेंटेशन है। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपने पॉकेट में लेके चलना है हमें, तभी हम ये समझ सकते हैं। ठीक है ना? ओके, अब हम देख लेते हैं कैसे है ये। दिख रहा है एकदम कैसा चपटा सा है। डॉर्सल साइड बेटा, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों तरह से ये क्या है, दोनों तरफ से ये पिचके हुए हैं। ठीक है, सिमेट्री पे अगर हम आते हैं तो बेटा आप इसमें खुद बताइए, खुद सोचिए इसमें कैसी सिमेट्री होगी। देखिए, अगर हम इसको सेंट्रली डिवाइड करें, बीच में से एक ही प्लेन में से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जिसमें से हमें क्या मिलेंगे? इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ठीक है, जब हम इसको बीच में से डिवाइड करते हैं तो कितनी साइड्स बन जाती है हमारे पास? एक बन जाती है लेफ़्ट साइड और एक बन जाती है राइट साइड। ठीक है, ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री, मतलब जिसमें दो साइड्स बन जाना, लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड बन जाना। ऐसी सिमेट्री को हमने क्या बोला? बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, कैसी समरूपता है ये हमने देखा इसमें। ठीक है, अब देखिए ये इसका एंटीरियर पोर्शन है। एंटीरियर मतलब जहाँ सर आ रहा है, और ये इसका पोस्टीरियर टेल रीजन है। क्या है ये? टेल रीजन, पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि मैम आपने इसमें कैसे पता किया कि ये इसका सर है और ये इसका टेल रीजन है? तो बेटा ये जो फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थीज, इसमें क्या चालू हो जाता है? क्या चालू हो जाता है इसमें? सिफिलाइजेशन। क्या चालू हो जाता है? सिफिलाइजेशन। मतलब किसका फॉर्मेशन चालू हो जाता है? हेड फॉर्मेशन चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? हेड का फॉर्मेशन। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप खुद देखकर पता कर सकते हैं कि भाई ये दो आँखें हैं, आई है, ये ब्रेन है इसके, ये जो स्ट्रक्चर है ऑरिकुलर लोब्स जो हैं ये ब्रेन है। ठीक है, और ये इसका बॉडी है। राइट, ये जो क्या है, ये इसकी पूरी क्या है? बॉडी है। ठीक है, राइट, और ये कौन सा पोर्शन है इसका? पोस्टीरियर पोर्शन है या फिर टेल रीजन है। ठीक है, समझ आ गई? आइए नेक्स्ट देखते हैं। राइट, जर्म लेयर्स, रोगाणु की परत। कितनी जर्म लेयर्स होती है? हमने अभी तक कितनी जर्म लेयर्स पढ़ी हैं? दो पढ़ी हैं। डिप्लोब्लास्टिक की हमने पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन सी आती है इसमें? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी लेयर्स हैं। ठीक है, ये देखिए एक्टोडर्म है, मीजोडर्म भी आ गई और एंडोडर्म भी आ गई। हमने टीनोफोरा में पढ़ा था कि उसकी मीजोग्लिया में या फिर कॉलन काइमा में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स थे, अमीबोसाइट्स थे, मसल सेल्स थे, स्पॉन्जिन फाइबर्स या फिर इलास्टिक फाइबर्स थे उनमें, जिसकी वजह से वो कहा जा सकता था कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे तो भैया असली में ही मीजोडर्म आ गई। मतलब ये कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो ये आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है यहाँ पे, कौन सा पहला फाइलम है जहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर जहाँ पे हमारे को तीन जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलती हैं। कौन सा फाइलम है? प्लैटीहेल्मिन्थीज। क्या है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। क्या है ये? फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, कैसे हैं देखते हैं। अब सपोज़ हमारे पास ये एक फ्लैट वर्म है। ठीक है, ये एक फ्लैट वर्म है, हमने इसको बीच में ट्रांसवर्सली कट किया और एक ट्रांसवर्स सेक्शन निकाला। राइट, क्या निकाला? ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए ये हमारा वर्म है, हमने इसको कट किया बीच में से। ठीक है, कट करने के बाद उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया। अब हम उसको देखने जा रहे हैं कि कैसे दिखता है हमें ये। ठीक है, सबसे पहले हमारे को बाहर क्या दिख रही है? एपिडर्मिस या एक्टोडर्म। ठीक है,
उसके बाद हमारे को क्या दिख रही है बीच में, ये एक मीजोडर्म की लाइनिंग दिख रही है। क्या दिख रही है? ये एक मीजोडर्म की लाइनिंग दिख रही है। और उसके बाद हमारे को क्या मिल रही है? लाइनिंग ऑफ गट, मतलब एंडोडर्म। हम अभी तक के फाइलम्स में एंडोडर्म को और क्या कहते थे? गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि वो क्या करती थी? वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को लाइन करती थी, इसलिए हमने उसको क्या बोला? गैस्ट्रोडर्मिस। तो यहाँ पे जो लाइनिंग ऑफ गट है ये रेड कलर में, इसको इन्होंने क्या बोला? एंडोडर्म बोल दिया। ठीक है, अब जो ये कैविटी है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड। जो ये कैविटी है, जो सीलोम हो सकती थी पर ये सीलोम नहीं है, इसलिए ये एसीलोमेट्स हैं। तो हम यहाँ पे भैया कह रहे हैं कि नो बॉडी कैविटी, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। ठीक है, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। राइट, रीजन बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल इज पैक्ड विद ऑर्गन्स एंड पैरेन्काइमल टिश्यू। जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इनके यहाँ पे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गन्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ऑर्गन्स से ये जगह भरी हुई है। साथ ही में इसमें क्या है? पैरेन्काइमल टिश्यू है। क्या है? पैरेन्काइमल टिश्यू। इस डायग्राम में हमें थोड़ा सा और क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, जो बाहर वाली ग्रीन लेयर है ये क्या है? एक्टोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म हो गई। उसके अंदर जो रेड वाली लेयर है, या फिर उसको और क्या कहा गया है? मसल लेयर कहा गया है। क्या कहा गया है? मसल लेयर कहा गया है। उसको क्या बोला है? मीजोडर्म। यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस हो गई मीजोडर्म, जिसकी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और तीसरी जो गट की लाइनिंग है उसको क्या बोला है? एंडोडर्म। क्या बोला है? एंडोडर्म। और ये जो कैविटी है या जो सीलोम जैसा कुछ दिख रहा है, ये किससे फिल्ड है? ऑर्गन से फिल्ड है या फिर पैरेन्काइमल टिश्यू से फिल्ड है। ठीक है, एक यहाँ पे हमने वर्ड और पढ़ा, एसीलोमेट। मैंने अभी क्या बोला आपको? सीलोम हो सकती थी पर है नहीं, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या बोला? एसीलोमेट। इनमें जगह ही नहीं है भैया, ये तो बिल्कुल ही पिचके हुए एनिमल्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी पिछली स्लाइड में हमने ये देखा, क्या देखा हमने पिछली स्लाइड में? ये देखा कि जो सीलोम वाली जगह है वो किससे भरी हुई है? ऑर्गन से भरी हुई है। ठीक है, तो हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर से ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहाँ मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिल रहा है? ठीक है, समझ आ गई? ओके, अब हम आते हैं बॉडी वॉल पे। तो भैया फ्लैट वर्म्स की जो वॉल है वो कैसी है? ठीक है, फ्लैट वर्म्स की वॉल्स कैसी हैं? तो देखते हैं। द बॉडी कवरिंग इज सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर सीलिया हो, मे और मे नॉट बी सीलिएटेड। ठीक है, अब अगर हम इसको डायग्राम को देखें तो क्या इसमें अभी हमें कहीं सीलिया नज़र आ रहे हैं? आ रहे? थोड़े बहुत नज़र आ रहे, नीचे की तरफ आ रहे ना? ये देखिए, तो ये जो सीलिया हैं ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि ये सब में हो, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मे और मे नॉट बी सीलिएटेड। ठीक है, अब जब हम इसको ट्रांसफर सेक्शन को देखते हैं तो हमारे को दिखाई देते हैं कुछ रैपिडाइट्स। क्या दिखाई दे रहे हैं? रैपिडाइट्स। जो एक्सटर्नल लेयर है बेटा, जो ये एक्सटर्नल लेयर है इसकी, वो किससे बनी हुई है? कुछ रॉड लाइक सेल्स से बनी हुई है, कुछ ऐसे रॉड लाइक सेल्स। ठीक है, कैसे? ऐसे खड़े हुए सेल्स से बनी हुई है। इन सेल्स को क्या बोला गया है? इन सेल्स को क्या बोला गया है? रैपिडाइट्स। क्या बोला गया है? रैपिडाइट्स। ऐसे ये रॉड लाइक सेल्स इसकी पूरी किसमें है? किसमें है? एपिडर्मिस में ऐसे रॉड लाइक सेल्स हैं। ठीक है, सो रॉड शेप्ड बॉडीज रैपिडाइट्स आर प्रेजेंट कहाँ पे? कहाँ पे प्रेजेंट है? एपिडर्मल सेल्स में। ठीक है, राइट। और ये क्या काम करते हैं? बाहर की सतह क्या काम करती है? आप खुद बताओ। प्रोटेक्शन करेगी। क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी। और क्या करेगी? फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प कर सकती है। क्या कर सकती है ये?
फूड कैप्चरिंग में भी। तो ये जो रैबिडोइड के सेल्स हैं जो क्या बना रहे हैं, एपिडर्मिस बना रहे हैं। इसके क्या दो फंक्शंस हैं, प्रोटेक्शन, क्या है प्रोटेक्शन, डिफेंस, और दूसरा क्या है फूड कैप्चरिंग, ऑफेंस, क्या है फूड कैप्चरिंग। ठीक है, दो फंक्शन हो गए, इसके दो फंक्शन हो गए, याद हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं किस पे, बॉडी कैविटी पे। क्या है बॉडी की कैविटी, जो हमने सीलोम हम कह रहे थे, हमने जो बोला कि जो सीलोम थी वो हो सकती थी पर हुई नहीं, इसके बारे में हम बॉडी कैविटी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो स्पेस है बॉडी वॉल के और गट के बीच में, ठीक है, जो बॉडी वॉल और गट के बीच में जो स्पेस है, क्या है जो स्पेस है, ये ऐसे है इसका ट्रांसफर सेक्शन। ये तो इसकी बॉडी वॉल हो गई, ठीक है, ये बॉडी वॉल हो गई, इसकी हो गई कि नहीं हो गई। और ये बीच में क्या है हमारी, ये बीच में क्या हो गई हमारी, गट हो गई या फिर एंडोडर्म हो गई। इसकी बीच की ये जगह, इसके बीच की ये जगह, इसको हम बोल रहे हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, बॉडी कैविटी। एंड द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड ऑर्गन्स इज फिल्ड विद द पेक्यूलियर कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड है, किससे फिल्ड है, कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरेन्काइमा। क्या बोल रहे हैं, पेरेन्काइमा। ठीक है, इससे ये फिल्ड है सारी जगह, राइट। किस किस के बीच की जगह, हमारी एक्टोडर्म, किसकी, एक्टोडर्म और गट के बीच की जो जगह है, ठीक है, वो किससे भरी हुई है, पेरेन्काइमा से भरी हुई है, राइट। अब पेरेन्काइमा का क्या काम है, यहाँ पे सीलोम ही बना देते इसके जगह। तो देखते हैं बेटा पेरेन्काइमा का क्या काम है। तो पेरेन्काइमा हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड मटेरियल्स। क्या करते हैं, फूड मटेरियल्स जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में मदद करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था हमने कि जो इसकी एपिडर्मिस है ये क्या करती है, फूड के कैप्चरिंग में हेल्प करती है। ठीक है, अब जब ये एपिडर्मिस फूड को कैप्चर करेगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचनी चाहिए, तो वो काम कौन करेगी, पेरेन्काइमल लेयर। ठीक है, क्या करेगी, पेरेन्काइमा क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, भेजेगी फूड को एक जगह से दूसरे जगह तक या दूसरे ऑर्गन्स तक। ठीक है, अब क्योंकि इसमें जो ये बॉडी कैविटी है ये किससे भर गई है, पेरेन्काइमा से भर गई है, तो कैविटी तो बची नहीं। क्या हो गई, कैविटी तो बची ही नहीं, कैविटी तो बची ही नहीं। जब कैविटी नहीं होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं जिनके पास सीलोम नहीं होती, क्या बोलते हैं, याद करिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एसीलोमेट्स। ए का क्या मतलब है, एब्सेंस। ए का क्या मतलब है, एब्सेंस, मतलब इसमें सीलोम नहीं होगी, बॉडी कैविटी नहीं होगी। ठीक है, याद रहेगा। ओके, डाइजेशन, जो डाइजेशन है बेटा, जो इनमें जो पाचन तंत्र है, क्या है, पाचन तंत्र जो है दैट इज प्रेजेंट एज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने कि इनकम्प्लीट कैसे होता है, कि माउथ एक सिंगल ही ओपनिंग होगी, एक क्या होगी, सिंगल ओपनिंग होगी। कैसी ओपनिंग होगी, सिंगल ओपनिंग होगी। और क्या एब्सेंट होगा, जो एनस है वो क्या होगा, एब्सेंट। क्या होगा, एब्सेंट, एनस इज एब्सेंट। और माउथ ही है एक सिंगल ओपनिंग जिसमें से क्या, एंट्री ऑफ फूड भी होगा और एग्जिट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होगा, राइट। सो विदाउट एनस ऐसे डाइजेशन को या ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एब्सेंट इन टेप वर्म्स। अब टेप वर्म्स में तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही एब्सेंट है, दूसरों में एटलीस्ट माउथ तो है, इसमें तो वो भी नहीं है,
इसमें तो टेपवर्म में तो वो भी नहीं है, तो ये इसको हम स्टार कर लेंगे या एज इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि प्लैटीहेल्मिन्थीज के कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या नहीं है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, किस में होगा, टेपवर्म्स में नहीं होगा, राइट। पैरासिटिक फॉर्म्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बॉडी सरफेस। अब बेटा जब हम आगे टेपवर्म के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है। क्या नहीं है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, और वो अपने बॉडी के सरफेस से, शरीर की सतह से ही अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों, क्योंकि वो पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब वो किसी के शरीर में रह रहे हैं। ठीक है, अगर वो किसी के शरीर में रह रहे हैं या उनकी आंतों में रह रहे हैं, ठीक है, तो जो आंतों में जो खाना, पचा हुआ खाना है, उसी का ही न्यूट्रिशन वो अपनी शरीर की सतह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, खींच लेंगे या सोख लेंगे। समझ आई? ठीक है, अब आप ये देखिए, एक हमने प्लेनेरिया से डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, क्या किया है कि जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है या फिर जो गट है, ठीक है, अगर उस ऑर्गेनिज्म में गट है तो वो कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी। कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी। कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी। साथ ही में उसमें क्या होगा, फेरिंग्स होगा और कॉमन ओपनिंग होगी माउथ और एनस की। ठीक है, और यहीं से क्या, फूड पार्टिकल्स अंदर भी जाएंगे और यहीं से अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, कॉमन ओपनिंग है, माउथ और एनस कॉमन है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। ना तो इसमें किसी तरह का कैल्शियम के कुछ स्केलेटन है, ना सिलिका का कोई स्केलेटन है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई श्वसन तंत्र भी नहीं है, सांस लेने के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं है। ठीक है, और क्या नहीं है, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, द फ्लूइड इन द पैरेन्काइमल नेटवर्क मेंटेन्स द बॉडी शेप एंड इट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्केलेटन। अब पैरेन्काइमा कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख लीजिए। अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा था पैरेन्काइमा का, क्या पढ़ा था कि वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी यहाँ पे हमने दूसरा फंक्शन भी पढ़ लिया है कि वो क्या करती है, मेंटेन्स द बॉडी शेप। मेंटेन्स बॉडी शेप, क्या करती है, मेंटेन करती है बॉडी शेप को, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्केलेटन, राइट। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन एरोबिक फ्लैट वर्म्स अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। ये तो हमने कितना पुराना पढ़ा था, राइट, कितना प्रिमिटिव था। हमने पॉरीफेरा में भी यही पढ़ा था कि डिफ्यूजन से बॉडी सरफेस के थ्रू क्या हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज, हवा का एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, किसके थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, राइट। अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। भाई ये कुछ सेल दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा डेवलप्ड होगा। कुछ क्या होंगे, डिटरमाइंड सेल्स होंगे जो कि क्या करेंगे, कुछ डिटरमाइंड सेल्स होंगे जो कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, जो कि अनडाइजेस्टेड, ठीक है, वेस्ट है या फूड पार्टिकल्स हैं, वो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये कोई डायग्राम तो दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है हमें। ये किसका डायग्राम है बेटा, ये है फ्लेम सेल का डायग्राम। किसका डायग्राम, फ्लेम सेल का। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। अब ऐसे अगर बहुत सारे फ्लेम सेल्स हो जाएं, ठीक है, अगर बहुत सारे गुच्छे बना ले फ्लेम सेल्स, तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या बोलेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पिक्यूलियर फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, और अगर वो इकट्ठा हो जाती हैं, गुच्छा बना लेती हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया, which are meant for excretion and osmoregulation। किसके लिए,
आयनिक बैलेंस के लिए, आयंस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर का बैलेंस बनाने के लिए, और किस लिए, और किस लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन के लिए, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अब हमने नाइट्रोजनस वेस्ट के टाइप्स पढ़े थे, तो देख लेते हैं ये कौन सा टाइप का है। ये है अमोनोटेलिक, मतलब इसमें क्या होगी, अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। सो प्लैटीहेल्मिन्थीज आर कैसे ऑर्गेनिजम्स, अमोनोटेलिक। किससे हमें याद आया अमोनोटेलिक, अमोनिया से। तो अमोनो से क्या मतलब है, क्या रिलीज होगा, अमोनिया, क्या रिलीज होगा, अमोनिया, ठीक है। अब बेटा हमने इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहा, क्यों कहा फ्लेम सेल्स, क्योंकि ये जो सीलिया दिख रहे हैं आपको, ये जो सीलिया है या जिसको बोला है सीलियरी फ्लेम, ये फ्लेम की तरह, दीपक की लौ की तरह हिलती रहती है। कैसे हिलती रहती है, दीपक की लौ की तरह, इसलिए हमने इसको बोला फ्लेम सेल्स। क्या बोला, फ्लेम सेल्स। ऐसे ही बहुत सारे फ्लेम सेल्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या बोलेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। अब ये जो फ्लेम सेल्स हैं यूं न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करने के लिए ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन भी होते हैं। ये बेसल ग्रैन्यूल्स किसके हैं, सीलिया के हैं ये बेसल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये सेल की ल्यूमेन है, राइट, क्या है ये, सेल कैविटी, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, सेल ल्यूमेन। और ये है हमारी कैपिलरी डक्ट, या फिर जो इकट्ठा होके क्या बनाएगी, इकट्ठा होके क्या बनाएगी, एक्सक्रीटरी डक्ट बनाएगी, या फिर वही कॉमन ओपनिंग बनाएगी जहाँ से फूड का एंट्री और एग्जिट होता है, ठीक है, समझ आ गई, ओके। अब ये एक बेसिक डायग्राम है, जितने अभी तक हमने फीचर्स सारे पढ़े हैं वो इसमें सब दिख जाएंगे आपको, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम देख लेते हैं और उनके बारे में पढ़ आगे लेंगे, ठीक है। अभी ये एक ट्रांसफर सेक्शन देख लेते हैं हम, क्या दिख रहा है हमें, ये ट्रांसफर सेक्शन दिख रहा है। सीलिया हमें यहाँ दिख रहे हैं जो कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे, किस पे, एपिडर्मिस पे, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, एक्टोडर्म पे प्रेजेंट है। ये आपको मिल गई एक्टोडर्म, आउटर लेयर, ठीक है। बीच वाली जिसमें पैरेन्काइमा फिल्ड है वो कौन सी है, मीजोडर्म है, ठीक है। और ऑर्गन्स भी हैं। और एंडोडर्म किसकी है, जो कि गट की लाइनिंग है, क्या है, गट की लाइनिंग। और ये जो पिंक जगह है ये क्या है, हमारी गट है, क्या है, हमारी गट है। ये देखिए ये गट दिख रही है आपको। इस वाले ऑर्गेनिज्म को जब हमने यूं कट कर दिया, कैसे कट कर दिया, ट्रांसवर्सली कट कर दिया, और उसका एक सेक्शन हमने ऐसे कट करके रखा, तो ये हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, हमने इसको ऐसे कट कर दिया, राइट, ये हमारा गट हो गया, ओके। अब ये जो ग्रीन ऑर्गन्स हैं ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रही है, राइट, इसमें तीनों चीज़ें हैं, आपको रिप्रोडक्टिव नेटवर्क भी दिखा रहे हैं, सिस्टम भी दिखा रहे हैं, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिखा रहे हैं, राइट, और आपको नर्वस सिस्टम भी दिखा रहे हैं, तीनों चीज़ें दिखा रहे हैं, राइट। इसमें आपको तीनों चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ये पिंक वाला रीजन क्या है बेटा, पिंक वाला रीजन क्या है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। जो ये ग्रीन है, जो ये ग्रीन रीजन्स हैं ये क्या होंगे, हमारे स्पर्म डक्ट होंगी, और क्या होंगी, ये ओवरी के डक्ट होंगी या ओवी डक्ट्स होंगी, ठीक है, समझ आ गया, स्पर्म डक्ट है, ठीक है। और क्या है, कॉप्युलेटरी सैक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओवरीज भी हमें दिख रही है, ये ओवरीज नीचे की तरफ हैं, राइट, ठीक है। अब और क्या दिख रहा है हमारे को, ये लैडर लाइक क्या दिख रही है, नर्व कॉर्ड दिख रही है, लैडर लाइक क्या दिख रही है, नर्व कॉर्ड, जो कि ये नीचे दिख रही है ब्लू कलर की नर्व कॉर्ड, ठीक है। इसमें ट्रांसवर्स क्या है, कमिशर्स हैं, ट्रांसवर्स कमिशर्स हैं। आई स्पॉट्स दिख रहे हैं, ऑरिकल्स दिख रहे हैं जहाँ पे ब्रेन होता है। तो इसको डायग्राम को देख के आप प्लैटीहेल्मिन्थीज बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि इस डायग्राम में तीनों मेजर सिस्टम्स जो हमें कहाँ मिलेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थीज में मिलेंगे। कौन कौन से, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका नर्वस सिस्टम, सब हैं इस डायग्राम में, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वो लैडर लाइक दिखता है। कैसे दिखता है लैडर लाइक, देखो डायग्राम में क्या दिख रही है, ये एक सीढ़ी दिख रही है। लैडर क्या होता है, क्या होता है लैडर,
लैडर होती है सीढ़ी। क्या होती है? सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी कैसे होती है? ऐसी होती है ना जिसके ऊपर क्या होते हैं, चढ़ने के लिए बीच में ट्रांसफर्स लाइंस होती हैं। इन ट्रांसफर्स लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्स कमीशर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्स कमीशर्स। तो आइए पढ़ लेते हैं। द नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक। कैसा है? लैडर लाइक है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन। एक आपको ये ब्रेन दिखा, मैंने आपको एक टर्म बताया था शुरू में ही। क्या बताया था? सेफिलाइजेशन। मतलब क्या होने लग गया है? हेड का फॉर्मेशन होने लग गया है। क्या होने लग गया है? हेड फॉर्मेशन। ठीक है, और हेड में हमें क्या मिलेगा? ब्रेन मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला था? एंटीरियर पार्ट बोला था या एंटीरियर पोर्शन बोला था, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड 2 मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। ये दिख रही हैं आपको 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। लॉन्गिट्यूडनल कैसे? लंबी, और इनको कनेक्ट करने वाली, इनको कनेक्ट, ये 2 लॉन्गिट्यूडनल क्या है? नर्व कॉर्ड्स हैं, और इनको ये बीच में कनेक्ट करने वाले क्या हैं? ट्रांसवर्स कमीशर्स हैं। क्या है? कनेक्टेड एट इंटरवल्स बाय ट्रांसवर्स कमीशर्स। क्या है ये? ट्रांसवर्स कमीशर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये कैसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या ये बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। These animals are generally hermaphrodite। क्या था ये टर्म hermaphrodite? मतलब ये कैसे हैं? बायसेक्सुअल हैं। कैसे हैं? बायसेक्सुअल हैं। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में क्या मिलेंगे हमें? दोनों मेल और फीमेल, दोनों सेक्स ऑर्गन्स हमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? दोनों सेक्स ऑर्गन्स, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल के हमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। देखिए ओवरी भी यही है। ये क्या है? हमारा प्लेनेरिया है। ठीक है, क्या है ये? हमारा प्लेनेरिया। अब इसमें क्या? ओवरी भी मिल रही है, टेस्टिस भी मिल रही है, राइट। ओविडक्ट है, जेनाइटल पोर है, पेनिस है। ठीक है, दोनों चीज़ें या फिर पूरा कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में हमें मिल रहा है। एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बेटा, जो टेस्टिस है या जो पीनस है, ये वेल डेवलप्ड मिलेगी हमें किसमें? प्लैटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है मतलब क्या? किसका? यूनियन, मेल गमीट का और फीमेल गमीट का जो यूनियन है, स्पर्म और ओवा का जो यूनियन है, वो क्रॉस होता है। और कैसा होता है? इंटरनल होता है। मतलब 2 अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अपने अपने क्या देते हैं? गमीट्स देते हैं, और वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और यूनियन मेल और फीमेल गमीट का कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। कहाँ होता है? बॉडी के अंदर। इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टेप वर्म्स में बेटा, टेप वर्म्स में क्या? सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब उसी के एक ही ऑर्गेनिज्म के दोनों क्या? स्पर्म्स और ओवा फ्यूज होंगे। मतलब क्या हो जाएंगे? सेल्फ फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा और ओवा भी प्रोड्यूस करेगा, और वो उसी के अंदर इंटरनली फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब दोनों गमीट्स, मेल और फीमेल गमीट, एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके। अब आपने ये डायग्राम देख लिया। अब मैं आपको एक और बताना चाहूँगी बात यहाँ पे कि आपने ये पढ़ा होगा पेनिस और जेनाइटल पोर। मतलब इसमें क्या है? जो सेक्स ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं। क्या है? वेल डेवलप्ड। और इनमें कॉप्यूलेशन भी प्रेजेंट होता है। ये जो जेनाइटल पोर और पेनिस हैं ये क्या है? हमारे कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स। तो इनमें क्या भी प्रेजेंट होता है? कॉप्यूलेशन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक फ्लैट वर्म दूसरे फ्लैट वर्म के ऊपर आता है, दोनों लड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेनिस फेंसिंग। दोनों लड़ते हैं कि कौन
किससे फर्टिलाइज होएगा या फिर कौन किस में स्पर्म रिलीज करेगा, ठीक है, समझ आ गई? ओके। Asexual reproduction by transverse binary fission also occur in some flatworms. Transverse binary fission क्या होता है बेटा? अगर मान लीजिए ये हमारा एक प्लेनेरिया है, ठीक है, क्या है ये हमारा एक प्लेनेरिया है, तो ये क्या करेगा? ट्रांसवर्सली क्या कर लेगा? बाइनरी फिजन कर लेगा। और एक ही ऑर्गेनिज्म में से आप देखेंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म में से आपको दो ऑर्गेनिज्म बनते हुए नज़र आएंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म में से दो ऑर्गेनिजम्स बनते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। ऐसे ये पूरा इनका फिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिजन हो जाएगा। इसको हमने क्या टर्म बोला है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या बोला है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉपुलेशन ऑर्गन्स एंड कॉपुलेशन इज प्रेजेंट, ठीक है। कॉपुलेशन ऑर्गन्स में क्या क्या आएंगे? क्या क्या आएंगे? एक तो पीनस आएगा और एक क्या आएगा? जेनाइटल पोर। क्या आएगी? जेनाइटल पोर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, राइट? ओके। डेवलपमेंट क्या पढ़ेंगे हम? डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास पढ़ने वाले हैं। तो भ्रूण कैसे बनेगा, राइट? अब देखिए ये क्या है? फीमेल से हमें क्या मिला? एग मिला। मेल से हमें क्या मिला? स्पर्म मिला। इन दोनों का क्या होगा? यूनियन होगा। क्या होगा? यूनियन होगा। एन मिलके क्या बना लेंगे? ये 2n का सेल बना लेंगे। 2n डिप्लॉयड ही हो जाएगा यहाँ पे, राइट? ये क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में क्या होगा? फर्दर डिविजन्स होंगे। क्या होंगे? फर्दर डिविजन्स होंगे, राइट? और डिविजन्स होने के बाद क्या स्टार्ट होगा? गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? जब भी एम्ब्रियो में मेम्ब्रेन्स बनने लगती हैं या फिर जर्मिनल लेयर्स बनने लगती हैं, जब भी जर्मिनल लेयर्स बनने की शुरुआत होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, राइट? गैस्ट्रुलेशन में क्या क्या बनेगी? एक्टोडर्म बनेगी, मीजोडर्म बनेगी, एंडोडर्म बनेगी, राइट? तो देखते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ये कैसे होता है। जो एंडोडर्म है और एक्टोडर्म बनने लग रही हैं, देखिए जो बाहर वाली जो ब्लू कलर की है वो क्या है? एक्टोडर्म है। क्या है? आउटर लेयर है, आउटर जर्मिनल लेयर है, जिसको बोला जा रहा है एक्टोडर्म। और जो अंदर है, जो ये येलो वाली है, ये क्या बना रही है? ये क्या बना रही है? एंडोडर्म बना रही है। क्या बना रही है? एंडोडर्म बना रही है, राइट? द एंडोडर्म गिव्स राइज टू गट टिश्यू। अब जो ये येलो एरिया है, जो एंडोडर्म है, वो क्या बनाएगी? गट बनाएगी। क्या बनाएगी? गट बनाएगी और गट का टिश्यू बनाएगी। जबकि जो ये एक्टोडर्म है, जो ब्लू कलर में है, वो क्या बनाएंगे? नर्वस टिश्यू बनाएंगे और स्किन बनाएंगे, एपिडर्मिस बनाएंगे, राइट? साथ ही में जो मीजोडर्म है, अब यहाँ पे आपको एक पिंक कलर की नई चीज़ दिख रही है, यहाँ पे पिंक कलर की एक नई लेयर दिख रही है, ये क्या है? मीजोडर्म है। क्या है? मीजोडर्म, राइट? तो मीजोडर्म क्या कर रही है? मीजोडर्म बना रही है हमारे क्या? मसल बना रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना रही है एंड सर्कुलेटरी वेसल्स बना रही है। मीजोडर्म जो कि क्या है? पिंक या रेड कलर में आपको दिख रही होगी, वो क्या बना रही है? मसल्स बना रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना रही है एंड सर्कुलेटरी वेसल्स बना रही है, राइट? ठीक है। अब जब ये तीनों लेयर्स बन जाती हैं गैस्ट्रुलेशन से, जब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर्स बन जाती हैं, तो जो कंप्लीट एम्ब्रियो है वो एक अडल्ट प्लैटीहेल्मिन्थ या अडल्ट फ्लैटवर्म बना लेता है। क्या बना लेता है? एक अडल्ट फ्लैटवर्म बना लेता है, राइट? द एम्ब्रियो इवेंचुअली डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्लैटवर्म, राइट? अब जब डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है। या तो क्या हो सकता है? डायरेक्ट हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है? जिसमें कोई भी लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं हो, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज इन्वॉल्व नहीं होगी। जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्धन क्या होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होगा? जब एक बच्चे से बर्थ हुआ और जब अडल्ट बन रहा है, उसके बीच में हमें क्या मिल रही हैं? इंटरमीडिएट स्टेजेस मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? इंटरमीडिएट स्टेजेस मिल रही हैं, लार्वल स्टेजेस मिल रही हैं। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं?
अप्रत्यक्ष परिवर्धन या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट? ठीक है। सो लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड इन मोस्ट फ्लैट वर्म्स विद वन और मोर लार्वल स्टेजेस। तो ये कह रहे हैं कि आपको फ्लैट वर्म्स में क्या मिलेंगे? लार्वल स्टेजेस मिलेंगे। और यहाँ पे आपको 2 प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में एग्जाम्पल भी दिया गया है। अगर हम देखें लिवर फ्लूक के बारे में, जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, जो चप्पल जैसा ऑर्गेनिज्म था, क्या था? चप्पल जैसा ऑर्गेनिज्म था लिवर फ्लूक। उसके 4 5 तरीके के लार्वे हो सकते हैं, जैसे कि मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकारिया एंड मेटासरकारिया लार्वा आर प्रेजेंट। कितने तरीके हुए? 5 टाइप्स ऑफ लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। जबकि अगर हम टेप वर्म देखें, क्या देखें हम? टेप वर्म, तो हमारे को उसमें क्या मिलेगा? ऑन्कोस्फियर, हेक्साकैंथ एंड सिस्टीसर्कस के लार्वे मिल सकते हैं, राइट? जो हमारा एक लास्ट फीचर है प्लैटीहेल्मिन्थीज का, वो है रीजेनरेशन। और ये हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं? ये हम नाइडेरिया से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना? क्या था नाइडेरिया में? हाइड्रा था। उसको अगर कट कर दो तो वो वापस अपनी बॉडी रीजेनरेट कर लेता था, बिल्कुल कर लेता था। टेनोफोरा में भी हमने पढ़ा था कि उसमें कुछ क्या थे? टोटीपोटेंट सेल्स थे, जो कि क्या देते थे? पावर ऑफ रीजेनरेशन। So this regeneration power is well marked in some flatworms जैसे कि प्लेनेरिया। अब आप डायग्राम देखिए कि ये एक पेरेंट प्लेनेरिया है। क्या है ये? पेरेंट प्लेनेरिया। ये किसी वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है या कट हो गया है। तो क्या हुआ है? एक पेरेंट प्लेनेरिया से कितने डेवलप हो गए? 3 पीसेस कट गए और 3 पीसेस से इंडिविजुअली 3 डॉटर प्लेनेरिया बन गए। क्या हुआ? ये पावर ऑफ रीजेनरेशन, मतलब इनके पास भी कुछ ऐसे टोटीपोटेंट सेल्स प्रेजेंट हैं जो किसी भी तरीके के सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया सब कुछ? डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आया, एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ आया, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम होते नहीं है। बॉडी फॉर्म, बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी, ये सब समझ आया प्लैटीहेल्मिन्थीज का? समझ आ गया सब कुछ? तो बेटा विद दिस हमने हमारे प्लैटीहेल्मिन्थीज के सारे बेसिक फीचर्स कर लिए हैं। अब आने वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्लैटीहेल्मिन्थीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनके कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।